हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन लेकर आई हूं। ठीक है, तो वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2023 में इसमें जो मैंने दिया हुआ है, जो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आई हूँ 2023 में, वह 101% गारंटी लेती हूँ कि पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले से लेकर दूसरे का देखिए, यहाँ तक ये आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं और ये अति लघु उत्तरी, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह आपका जो है एक एक नंबर का होता है, और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वह 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो इनसे जुड़े सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि ये 90% गारंटी, 99% गारंटी, पूरे 101% गारंटी लेती हूँ कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके 2023 बोर्ड में पूछे जाएंगे। 100% नहीं, 101% की गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गद्य से ये है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है पहले से लेकर, जैसे पहले में क ख ग घ अंग तक पूछा जाता है, वह आपके गद्य से होता है, और दूसरा जो आपका पूछा जाता है वह पद्य से होता है। पहला, दूसरा और तीसरा क ख ग। ठीक है, क्लास 10th के सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय, और यह कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि यह किस विधा की रचना है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो आपको वहां पर टिक करना रहेगा कि कौन सी विधा की है, यानी कि यह कहानी की विधा। ठीक है, कहानी की है। आगे देखिए आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, और यह विधा नाटक है। अगला देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, और आत्मकथा है। ठीक है, दूसरा देखिए रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और यह क्या है? आलोचना है। ठीक है, यह आलोचना है। तो अगला जो है देखिए संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा है, और यह इतिहास है। ठीक है, इसमें इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है? कहानी है। अगर आपके प्रश्न पूछा जाए तो इसका 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा, जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी रचनाएं हैं सारे इस वीडियो में आपको दे रही हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दूंगी, चाहे वो गद्य से रिलेटेड हो और चाहे व्याकरण से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला जो है दीपदान। देखिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और सूरज का 7वां घोड़ा भी पूछा जा चुका है बहुत बार। दीपदान जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह है एकांकी। ठीक है, यह एकांकी है। अगला क्वेश्चन देखिए त्याग पत्र। त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, उपन्यास है। अगर आप लोग बोर्ड का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच में मैम ने जो कहा था वह बिल्कुल 100% सत्य है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की है, आत्मकथा है। चिंतामणि के रचनाकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और यह निबंध विधा है। हंस पत्रिका किसने लिखा है? प्रेमचंद ने, और यह पत्रिका है। ठीक है, और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, और यह भी पत्रिका है। ये जो सारे क्वेश्चन थे आपने देख लिया, ये आपके पहले क्वेश्चन जो पहले में पूछा जाता है क ख ग घ अंग, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके उसमें है। इतना अगर आपने याद कर लिया तो पूरा समझ जाइए कि आपने जो 5 नंबर होते हैं 10th के वो आपने ले लिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, और ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो आप डाउनलोड करके रख लो। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर जब आप पेपर देकर आओगे इसको मिला लेना। अगर सारे क्वेश्चन आपके पेपर से नहीं मिले तो जो चाहे आप चैनल पर आकर कमेंट करके बोल दीजिएगा। दूसरे प्रश्न से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अगर आपने पढ़ लिया तो पूरा आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, यानी वहाँ से भी जो नंबर है उसको भी ले लेंगे।
रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो रीतिकाल की प्रमुख दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता और ब्रज भाषा की प्रधानता। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दो विशेषताएं पूछी जाती हैं। और एक बात आप लोग और भी याद रखिएगा कि विशेषताएं, मान लीजिए कि आप पढ़ के गए हो कि प्रमुख विशेषताएं लिखिए दो। ठीक है, वहाँ पे पूछ लिया प्रश्न में कि दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसका भी प्रवृत्ति और विशेषताएं एक ही हैं, आपको यही आंसर वहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, और इसी तरह से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और नंबर आपको दे दे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से करना है। और दूसरा प्रश्न देखिए, रीतिकाल की दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। लेखक पूछे जाते हैं और विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो रीतिकाल के दो लेखक केशवदास और देव हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक तो आपका रीतिबद्ध हो गया। ठीक है, रीतिबद्ध। और दूसरा जो है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त। ठीक है, ये रीतिकाल जो है अलग है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों की विशेषताओं में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर तीनों की विशेषताएं लेकर आई हूँ। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि रीतिकाल के 2 आचार्य कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आप लोग लिखेंगे, रीतिकाल के 2 आचार्य और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो आचार्य जो हैं केशवदास हैं रीतिकाल के, और इनकी 2 रचनाएं रामचंद्रिका कविप्रिया। और दूसरे जो हैं देव हैं, इनकी रचनाएं देव शतक भाव विलास। ठीक है, अगला जो चौथा प्रश्न है, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। ठीक है, तो ग्वाल कवि रीतिबद्ध। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, तो रीतिबद्ध के जो हैं कवि हैं ग्वाल कवि, इनकी रचना है रसिकानंद। ठीक है, और दूसरा भिखारीदास रस सारांश इनकी रचना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 कवि कौन कौन से हैं? तो घनानंद हैं जिन्होंने विरह लीला लिखा हुआ है, और आलम हैं जिन्होंने आलम केल लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा रीति मुक्त, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से चेक होते हैं। ठीक है, और रीति सिद्ध काव्य के किन्हीं 2 लेखक का नाम एवं रचना लिखिए। तो रीति सिद्ध काव्य के 2 लेखक जो हैं बिहारी हैं, रीति सिद्ध के बिहारी और बिहारी सस्सई इन्होंने लिखा हुआ है। और दूसरा भूषण है जिन्होंने शिवराज भूषण लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए छायावाद की। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया रीतिकाल से रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, वो आपके जो है दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले पूछा जाता है। उसके बाद दूसरे का जो ख पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और जो ग पूछा जाता है उसको भी मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो छायावाद की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो 2 प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपका यहाँ पर भी प्रवृत्ति पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट यही आंसर लिखना है। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना, और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रमुख कवि जो हैं महादेवी वर्मा, इनकी रचना निहार है, और सुमित्रा नंदन पंत, इनकी मुख्य रचना जो है लोकायतन है। और जयशंकर प्रसाद का भी लिख सकते हैं, कामायनी उनकी है। ठीक है, इस तरह से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, द्विवेदी युग के काव्य की 2 प्रमुख प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग समझ जाएं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 प्रमुख प्रवृत्ति जो है मानवतावादी विचारधारा है, और दूसरा जो है इतिवृत्तात्मकता, ये द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवि और रचना का नाम लिखिए। ठीक है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवि और रचना का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं जिनकी रचना है भारत भारती साकेत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला है व्यंग की प्रधानता, दूसरा जो है विद्रोह का स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
12वां क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो रचना का नाम और कवि का नाम आप देख सकते हैं। अज्ञेय की रचना जो है आंगन के पार द्वार है, ये प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, अज्ञेय जिन्होंने लिखा हुआ है आंगन के पार द्वार। ठीक है, और भवानी प्रसाद जिन्होंने लिखा हुआ है अंधेरी कविताएं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतेंदु युग की। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन काव्य साहित्य की 2 प्रवृत्ति का उल्लेख करो। तो यहाँ पर आपको 2 प्रवृत्ति का उल्लेख करना है। पहला समाज सुधार के विषयों पर आधारित रचनाएं, और दूसरा जो है सांस्कृतिक चेतना की रचनाएं। ठीक है, जो दूसरा का ग होता है उसका है काव्य से, उसमें रचनाएं पूछी जाती हैं। कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे प्रिय प्रवास। ठीक है, काव्य से ही पूछी जाएंगी। यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे देखिए प्रिय प्रवास को लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला देखिए मधुशाला को लिखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन। और दीपशिखा को लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा। ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। रसिक प्रिया केशवदास ने लिखा हुआ है। उत्तरायण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा हुआ है। और नीरजा महादेवी वर्मा ने, नीरजा को देखिए, नीरजा महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। आकाश गंगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा हुआ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। और रश्मि महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी जो है कविताएं लिखने वाले, ये कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी कविताएं हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो सभी बच्चे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको देने वाली हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।